गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय रहेगा गुण संधि। फर्स्ट पार्ट में हमने संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने भेद हैं और दीर्घ संधि को पढ़ लिया है। आज का हमारा विषय है स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं गुण संधि क्या है। गुण संधि क्या कहती है? यदि ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आने पर उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर आदेश हो जाते हैं और व्याकरण शास्त्र में से ए ओ गुण कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बात समझिए कि दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष क्या लिया गया है कि पूर्व पक्ष में क्या होना चाहिए, कोई ए या आ, और यह पूर्व पक्ष। और उसके बाद उत्तर पक्ष में क्या होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ ई उ तथा री, ये हमारे उत्तर पक्ष में होनी चाहिए। पूर्व पक्ष में ए या आ होगा, उत्तर पक्ष में क्या होगा, ई उ तथा री होंगे। कैसे? ई उ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ छोटा, दीर्घ का अर्थ बड़ा। ये ई उ री छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं उत्तर पक्ष में। और पूर्व पक्ष में या तो ए होगा या आ होगा। क्लियर है? पूर्व पक्ष में क्या होगा, ए या आ। उत्तर पक्ष में क्या होगा, ई उ री। कैसे ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ। तो इन दोनों के स्थान पर करना क्या है, तो आने पर उनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाएंगे, ए ओ अर हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, ए ओ अर हो जाएंगे इनके स्थान पर। मान लीजिए पूर्व पक्ष में ए आया, पूर्व पक्ष का ए जैसे यहाँ पर है, और उसके बाद उत्तर पक्ष की ई आई, तो अ प्लस ई मिलकर क्या हो गई, ए हो गई। तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर। अगर अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, अ प्लस री अर। उदाहरण देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पर ये जो नर शब्द है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो र है वो क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन में हमेशा क्या मिला हुआ होता है, स्वर है। और उसके बाद है इंद्र। अब नर का यहाँ पर अ प्लस में इंद्र जो शब्द है उसका ई। गुण संधि अब दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं, देखिए जरा ध्यान से। कहते हैं पूर्व पक्ष में ए या आ और बाद में ह्रस्व या दीर्घ क्या होना चाहिए, ई उ री। अब पूर्व पक्ष में ए हमें मिल गया है और उत्तर पक्ष में ई भी है। अब इन दोनों के स्थान पर क्या करना है, ए करना है। क्या करना है, ए करना है। तो देखिए आगे, जैसे नर ए इंद्र, क्योंकि ई और ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, इस ए को कर दिया है। अब तब आप इनको मिलाओगे तो रूप बन जाएगा, क्या रूप बन जाएगा, नरेंद्र। क्या रूप बन जाएगा, नरेंद्र। ये था ए प्लस ई का उदाहरण, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अब यदि कहा, जैसे कि हमने डेफिनेशन में, यदि ए के साथ ह्रस्व या दीर्घ, अब ये ह्रस्व ई थी, अब दीर्घ ई आई, तब भी ए प्लस ई क्या होगा, ए ही होगा। जैसे गण प्लस ईश, जिस प्रकार गण में अ है प्लस में ईश है, तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो रूप क्या बन जाएगा, गणेश। क्या रूप बन जाएगा, गणेश।
उसके बाद आता है आ प्लस ई, कि यदि पूर्व पक्ष में आ हो तो डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि ए या आ होगा। अगर पूर्व पक्ष में आ है तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही सब उदाहरण देख सकते हैं आप। माता प्लस ई, माता के जो अंत में है त के आ है, प्लस में ई, आ प्लस ई क्या हो जाएंगे, ए। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। तो क्या रूप बन जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आगे क्या रूप बन जाएगा, जैसे माता प्लस ए, तो रूप बन जाएगा मातेय। आगे अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है आ प्लस ई, यदि आ के साथ दीर्घ ई आए तब भी आ प्लस ई क्या होगा, क्या होगा, ए ही होगा। जैसे महा प्लस ईश, महा के अंत में जो आ है और ईसह के अंत में जो ई है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा महेशः। क्या रूप बन जाएगा, महेशः। उसके बाद डेफिनेशन में कंडीशन में लिखा हुआ था पूर्व पक्ष में ई उ। अब उ का उदाहरण देख लेते हैं कि अ प्लस उ हो तो क्या हो, ओ हो जाए। जैसे गुण प्लस उत्तम, गुण के अंदर जो अ है प्लस में जो उ है, इस अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे, अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो रूप हमारा बन जाएगा जैसे गुण प्लस अ प्लस उ बराबर है ओ। और इसके बाद है उत्तम, तो गुण प्लस उत्तम, तो रूप बन जाएगा गुणोत्तम, कि जो गुणों में उत्तम है। क्या है, जो गुणों में उत्तम है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं हम आगे। अ प्लस उ, यदि पूर्व पक्ष में अ है, उत्तर पक्ष में उ है, तो अब इससे पहले हमने देखा था कि उ ह्रस्व था, अब यहाँ पर उ है और दीर्घ उ है। तो कंडीशन क्या कहती है, यदि पूर्व पक्ष में अ या आ हो और उत्तर पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो तो उनके स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। अब अ प्लस उ ओ, तो जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा। अब सूर्य में जो य है उसके अंदर जो अ है प्लस में उ है तो मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। तो ये रूप बन गया है। उसके बाद है कि आ प्लस उ, यदि ए के साथ आपने उ को मिलाया ओ बन गया। अब आ के साथ अगर उ को मिलाओगे तो रूप बन जाएगा ओ। तो यथा प्लस उक्तम, अब स्टार्टिंग में पूर्व पक्ष में आ आया है और बाद में उ आया है, तब भी रूप क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ और ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा, यथोक्तम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूप है अ प्लस री। अ प्लस री के स्थान पर क्या हो जाए, अर हो जाए। यहाँ पर ये बात समझने की है। जैसे रूप है देव, प्लस देव में जो वह है उससे अ लिया यहाँ पर, और ऋषि। अब इस अ और इस री के स्थान पर अर कर देना है।
क्या कर देना है, अर कर देना है। और री के स्थान पर आपने क्या कर दिया है, अर कर दिया है। तो आप जब इसे मिलाएंगे तो देव अर प्लस सी, ये एस में मिल गया तो देव शब्द पूरा हो गया। और जो रे है, क्योंकि ये रे आधा है, हाफ है, एक भी किसी के सिर पे बैठेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो रूप बन जाएगा देव ऋषि। क्या रूप बन जाएगा, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। ठीक है, अगर आ प्लस री है तब भी अर हो जाएगा, जैसे महा प्लस ऋषि, आ प्लस री अर, तो रूप बन जाएगा महर्षि। ये थी हमारी गुण संधि। गुण संधि में बात सिंपल सी ये समझनी है कि पूर्व पक्ष में ए या आ होगा और उत्तर पक्ष में ई उ री होंगे, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रम से ए ओ अर हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर होगा, जैसे ए प्लस ई के स्थान पर ए कर दिया उन्होंने, और ए प्लस उ के स्थान पर ओ, ए प्लस री के स्थान पर अर।